रेलवे की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा। अभी समाचार पत्रों में ही उसका नोटिफिकेशन आया, जो कि रेलवे क्या है, रेलवे एक ऐसा विभाग है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जैसा कि दिख रहा है कि भाई ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, 6 फरवरी 2025 ये है लास्ट डेट सबमिशन की। ओपनिंग कब हो जाएगा, ओपनिंग डेटा फॉर एप्लीकेशन 7 जनवरी 2025, मतलब 7 जनवरी 2025 से आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। ये साफ दिख रहा है भाई, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। भाई पे स्किल कौन सी है, 8 पे स्किल है, देख रहे हो तुम 8 पे स्किल समझते हो तुम क्या होती है भाई 8 पे स्किल है, देख रहे हो, इसका मतलब मजे ही मजे, पीजीटी टीचर बन जाओ, शानदार सैलरी पाओ। तो समझ रहे हो आप, आपको क्या करना है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये देखो इनिशियल पे, इसके बाद क्या लगेगा, डीए लगेगा, एचआरए लगेगा, टीए लगेगा, ये सब कुछ बढ़ के कहां पहुंचेगी सैलरी। यहां पे आपको पीआरटी की जगह दिख रही है प्राइमरी रेलवे टीचर, ये दिख रहा है आपको प्राइमरी रेलवे टीचर, पीआरटी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये क्या है भाई, 188 जगह। अगर अपन बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भरना चाहते हैं, ये तो मैंने इंग्लिश का उठा लिया है। अगर हम केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो आपका क्या होना चाहिए भाई, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एटलीस्ट 50% नंबरों से, बीएड किया हो या इक्विवेलेंट डिग्री आपने कर रखी हो, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज की एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर अपन टीजीटी की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, 18 से 35 साल के आसपास है, क्योंकि आपको पता है रेलवे विभाग अपने केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन तो होगा ही होगा। SC ST को 5 साल, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर को कितना होगा, 3 साल एज का रिलैक्सेशन होगा। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को भी होगा, 6 साल का रिलैक्सेशन उनको होता है। तो आमतौर पे आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, लोग 18 से 48 साल बता रहे हैं, बट हम कह रहे हैं 18 से 35 साल, उसके बाद उसमें कैटेगरी इंक्लूड होती चली जाएगी, उसके लिए आपको वेट करना होगा। हम कह सकते हैं 18 से 35 साल की उम्र का बच्चा इसको भर सकता है। 1 या 2 तारीख को और डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा, तब एक वीडियो लेके हम और भी आएंगे और उसको प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन को बताएंगे। टीजीटी में अगर अपन मोटे तौर पे एलिजिबिलिटी को देखें, नॉर्मल देखें, तो अपन कह सकते हैं कि भाई आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा तो वो सब्जेक्ट में होना चाहिए ग्रेजुएशन आपका। ग्रेजुएशन के साथ आपने क्या कर रखा है, देखो जैसे आपको क्या दिख रहा है, बीएड भी हो, बीएलएड हो, तो आप बोल सकते हो सर आपके या तो बीएड हो या बीएलएड हो, और साथ में आपको यहां पे लिखा है पास इन द टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट, इसका मतलब सीटेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है, ये है इसकी एलिजिबिलिटी। यहां पे क्या लिखा है भाई, ग्रेजुएशन आपने कर रखा और डिप्लोमा इन एजुकेशन, मतलब बीएलएड के साथ डीएलएड भी चलेगा। असिस्टेंट, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, सहायक अध्यापिका लिखा हुआ है, या अपन ये कह सकते हैं कि ये पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी आपके सामने, मतलब 12th आपने पास कर रखा हो, साथ में आपने डिप्लोमा कर रखा हो, डीएलएड वगैरह कर रखा हो, बीटीसी कर रखा हो, ठीक है, डिप्लोमा कर रखा हो या आपने बीएलएड कर रखा हो, और आपने सीटेट का पेपर 1 पास कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है।